अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ट्रेंडिंग के अंदर ये चल रहा था टॉपिक, लोगों को सही तरह गाइड नहीं किया जा रहा था। तो आज मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं कि आसान कारोबार कार्ड, सीएम पंजाब ने जो कार्ड दिया है जिसके ऊपर आप लोग कर्ज़ा, जो कर्ज़े की रकम आप लोगों को मिलेगी वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कर्ज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी स्टेप के साथ आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग ये खुद अप्लाई कर सकते हैं और एक दो मतलब कहने का ये है कि 7 दिनों के अंदर अंदर ये आप लोगों को कार्ड इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। तो बिल्कुल इजी स्टेप है, किसी के पास आप लोगों ने नहीं जाना, किसी को पैसे नहीं देने। तो ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह आप लोग खुद अप्लाई करने वाले बन जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आए तो ये काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट और लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। तो चलें जी, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले लैपटॉप के या मोबाइल के अंदर आना है। आप लोगों ने सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप के अंदर आना है और अपना कोई क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरह क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे AKC। ठीक है जी, इस तरह का आप लोगों के पास इंटरफेस शो होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा लिखा शो होना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं आता बिलफर्ज आप लोगों ने क्या लिखना है, नोट कर लें, ये लाजमी है। किसी और वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप लोगों को मसला मसाइल होगा। तो आपने डायरेक्ट जो पंजाब और ये सीएम पंजाब ने हमें वेबसाइट दी है उसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो आप लोगों ने akc.punjab.gov.pk यहाँ पर आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस तरह की वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की अपनी खुद की वेबसाइट है। इसके ऊपर आप लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो जो लोग पैसे ले रहे हैं वो पहले तो हमें जी वेबसाइट का बताते नहीं है जी, हम अप्लाई करके दे देते हैं जी। 500, 1000, 2000, 5000 ये ले रहे हैं जी। तो आप लोग खुद से अप्लाई करें, कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों के पास एक अपना आईडी कार्ड होना चाहिए और उसके साथ एक और चीज़ होनी चाहिए, वो मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ क्या होनी चाहिए। ये वेबसाइट आप लोगों के पास इस तरह ओपन हो गई है। तो आप लोगों ने अगला काम क्या करना है कि जिससे हम लॉगिन हो जाएं। ठीक है, हम खुद एडमिन बन जाएं। तो हम कैसे इसको लॉगिन कर सकते हैं और इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, सिंपल इजी स्टेप है, बिल्कुल कोई अनपढ़ बंदा भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड, ठीक है जी। इनका एक हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उसके ऊपर भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी आती है तो आप लोग इनको कॉल भी कर सकते हैं, 1786। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा 1786। अच्छा, अपनी बात की तरफ आते हैं। अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड, यहाँ पर इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर इस तरह का आप लोगों के पास इंटरफेस, मतलब इस तरह की स्क्रीन आप लोगों के पास खुल जाएगी। ठीक है जी, अब आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है, ये सीएम पंजाब कार्ड जो है, तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, सिंपल और इजी बिल्कुल एक चीज़ ही होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दरख्वास्त शुरू करने से पहले आप लोगों के पास ये चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ उन्होंने बताई है जी वो है जी शनाख्ती कार्ड आप लोगों का, या जिसका अप्लाई कर रहे हैं वो वाला शनाख्ती कार्ड आप लोगों का होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताता जाऊँ, आप लोग इस तरह अपना वो बना के ना किसी लोगों का और का अप्लाई करके इससे कमाई भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने लोगों को गाइड करना है और बिल्कुल 100-200 रुपया 400 रुपया लेके आप लोग किसी का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप लोगों ने टाइम देना है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और फिर उसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक सिम जो रजिस्टर्ड हो, जो नंबर इस्तेमाल करना है इसके अंदर वो उसी शनाख्ती कार्ड से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, फिर उसके बाद जी है वो आप लोगों का शनाख्ती कार्ड नादरा के पास दुरुस्त होना चाहिए। आप लोगों की 21 से 57 साल उम्र होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पाकिस्तानी हो और पंजाब के हो। ठीक है, मौजूदा और मुमकिन आप कारोबार आप लोगों का पंजाब में हो। हर फर्द कारोबार के लिए सिर्फ एक बार दरख्वास्त दे सकता है। ठीक है जी, ये 6 शराइत हैं इनकी। अच्छा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर तस्लीम किया आगे बढ़ें, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के पास शो होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर मैं आप लोगों को तेज़ी बताऊँगा, अगर आप लोगों को वीडियो समझ ना आए तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेनी है, पॉज कर करके देख लेनी है कि कहाँ पर क्या मैंने बताया है।
ठीक है जी। यहाँ अप्लाई फॉर सीएम कारोबार कार्ड यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि यहाँ पर लिखा है कि जो स्टार रेड कलर का, ये देखें, ये यहाँ पर बना हुआ है, हर जहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कि यहाँ पर शनाख्ती कार्ड दर्ज करें ना, अगर वो जहाँ पर स्टार बना हुआ वो आप लोगों ने फिल नहीं किया तो आप लोगों की जो है ना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगी, सबमिट नहीं होगी, या सेव भी नहीं होगी। ठीक है जी। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आके अपना नाम लिखना है मुकम्मल जो आईडी कार्ड के ऊपर है। ठीक है। उसके बाद आप लोग, अगर तो लड़की कर रही है वो अपने शोहर का भी लिख सकती है, फादर का भी लिख सकती है। ठीक है, अगर आईडी कार्ड जिसके नाम पे बना है। ठीक है। अगर कोई लड़का है तो वो अपने ऑलरेडी अपने वालिद का नाम लिखेगा। ठीक है जी। फिर वो क्या कहते हैं जी, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड लिखेगा, यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड वाली आईडी का वो क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, यहाँ पर जब उसका शनाख्ती कार्ड बना था तब की तारीख लिखेगा, जब उसका शनाख्ती कार्ड ख़त्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, वो वाली डेट लिखेगा। यहाँ पर नेटवर्क जो उसकी सिम उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड है वो वाली सिम का यहाँ पर चूज़ करेगा। यूफोन है, टेलीनॉर है, मोबलिंक है, जोंग है या वारिद है, कोई भी सिम है वो यहाँ पर उसने चूज़ कर लेनी है। फिर यहाँ पर कोड जो है, ये बात बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कमेंट के अंदर आके लोग बहुत पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, इस पर कैसे करना है। तो बिलफर्ज मेरी कोई सिम है, मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ 0303 आ गया। ठीक है, या 0304 आ गया। ठीक है, ये मेरा कोड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आके अपना नंबर लिखना है, मतलब 0304 के आगे जो नंबर है वो यहाँ पर आके सेम नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने पासवर्ड जो लगाना है वो स्ट्रॉन्ग लगाना है। मतलब कहने का ये है कि कोई अच्छा सा पासवर्ड बना लीजिएगा, वो यहाँ पर लगा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। तो अगर आप लोगों ने ये सारे खाने फिल किए होंगे तो ये यहाँ पर आप लोगों का रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने पर ये सारा खाना फिल हो जाएगा। ठीक है जी। मैंने क्योंकि यहाँ पर फिल नहीं किया तो मेरे यहाँ पर ये क्रॉस का निशान आ रहा है। ठीक है जी। तो मैं ये क्योंकि थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने पुट नहीं करूँगा, तो मैं ये पुट करके जल्दी से आप लोगों को लॉगिन करके फिर मिलता हूँ। करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। लॉगिन कर लिया आप लोगों ने सिंपल, तो ये इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर हमें 4 तरह की कैटेगरी शो होगी, तो जो आप लोगों की जो हमने पुट करनी है यहाँ पर। सबसे पहले जो है ज़ाती मालूमात जो है ना वो डिटेल देनी है आप लोगों ने। फिर आप लोगों ने अपने कारोबार का बताना है अगर है तो। ठीक है जी। फिर आप लोगों ने कर्ज की तफसील बतानी है कि कितना कर्ज लेना है, किस तरह का कर्ज लेना है, और उसको कलेक्शन वगैरह और सहूलत वगैरह जो आप लोगों को चाहिए वो आप लोगों ने बतानी है। फिर दस्तावेज़ात जो आप लोगों ने यहाँ पर वो क्या कहते हैं, उनको क्या क्या दस्तावेज़ात चाहिए तस्वीर के अंदर जो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है जी। बिल्कुल ईजी स्टेप है। सिर्फ मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों के पास आईडी कार्ड होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर जो उसके ऊपर रजिस्टर्ड है आईडी कार्ड के ऊपर अपना खुद का है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किसी को कोई और चीज़ नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। अभी आप लोगों को गाइड करता हूँ। ठीक है जी। तो आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने दरख्वास्त हिंदा जो है, मतलब कहने का ये है कि उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद उसका मौजूदा पता आप लोगों ने बताना है। सूबा पंजाब है, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सूबा पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आप लोगों ने अपना डिवीज़न जो आप लोगों का है, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद जो भी है, हमारा बहावलपुर है तो मैंने बहावलपुर कर लिया। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है तो रहीम यार खान कर लिया है। सादिकाबाद तहसील है तो सादिकाबाद कर ली है मेरी, मैं आप नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर सिटी का नाम लिख देना है। यहाँ पर रहाइश की मलकियत लिख देनी है। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट का लगाएंगे। अगर आप लोग ओनर हैं, अगर खुद के ओनर हैं, मतलब आपके नाम घर है तो आप लोग घर लिख देंगे। अगर किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे है तो उधर लिख देंगे कि ओनर इन फैमिली मेम्बर ने। ठीक है जी। यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपके ज़ेरे कफ़ालत कितने लोग हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं तो आप लोग यहाँ पर लिस्ट है, इतने बच्चे हैं जी, 12, 13, 14, 15,
3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं वो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी आपकी एजुकेशन कितनी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो लेस देन मैट्रिक कर देंगे, अगर नहीं है तो ठीक है। अगर मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जितनी भी है आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर नहीं है तो आप लोगों ने करना है लेस देन मैट्रिक, ठीक है। तो रोज़गार, ठीक है जी, रोज़गार की हैसियत क्या है, अगर तो आप लोगों के पास कोई कारोबार है या मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी है, आप लोग यहाँ पर आपके लिख सकते हैं। मजदूर जो है वो करेंगे सर्विस के ऊपर, अगर पार्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, जितनी भी जोन सी भी आप लोग करते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोग काम नहीं कर रहे तो अनएम्प्लॉय यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कोई खुद का कारोबार है तो वो उसका एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि आप लोगों का कितना है, या आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कितना है, तो आप लोगों ने यहाँ पर आके काइंडली यहाँ पर बता देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नॉट एक्सपीरियंस लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी जो मेरा वो मोबाइल नंबर था वो चूज़ हुआ पड़ा है, तो अगर नहीं चूज़ हुआ तो यहाँ पर आप ले आके दोबारा चूज़ कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट एंड सेव के ऊपर क्लिक करना है, तो आप लोगों का ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, पर्सनल डिटेल वाला, ठीक है। फिर कारोबार वाला आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी कारोबार की तफसील, ठीक है जी। यहाँ पर ये हमने ज़ाती इसको फिल किया था, हमने सेव कर लिया था, फिर हम आ गए जी कारोबार की तफसील के ऊपर। अब हमने अपने कारोबार के बारे में बताना है, अगर है तो बताएंगे, नहीं है तो तब यहाँ पर क्या चूज़ करना है, ये आज बिल्कुल ये चीज़ जो है ना समझने वाली है, ठीक है जी। मैंने फिर बता दूं कि जिसके ऊपर स्टार बना होगा वो चीज़ फिल करना लाजमी है, ठीक है जी। अगर तो आप लोगों के पास कारोबार है उसके ऊपर आप लोगों ने बतानी है कि मेरी कंपनी है या मैं कोई ऐसा कारोबार कर रहा हूँ जिसके अंदर कोई पार्टनरशिप है। अगर आप लोग कोई कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर पार्टनरशिप नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर क्या कहते हैं पार्टनरशिप, ठीक है जी। यहाँ पर आप लोगों ने ये सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो ठीक है जी, ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर ये खाना ऑलरेडी फिर फिल हो जाएगा अगर पार्टनरशिप नहीं है। अगर पार्टनरशिप है आप लोगों की तो फिर आप लोग अगर पार्टनरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप लोगों ने पार्टनरशिप की परसेंटेज बतानी पड़नी है यहाँ पर, ठीक है जी। पार्टनरशिप की परसेंटेज यहाँ पर बताएंगे। अगर खुद का कोई कंपनी है तो फिर आप लोग यहाँ पर वो करेंगे तो फिर ये वाला खुद ब खुद फिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये आ गया। फिर उसके बाद ही कारोबार की नोयत बतानी है, या आप लोग सर्विस दे रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग एग्रीकल्चर हैं या इंडस्ट्री वगैरह, या आप लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो यहाँ पर करेंगे, फिल करेंगे। फिर उसके बाद है जी कारोबार की क़याम की तारीख कि आप लोगों ने कब कारोबार शुरू किया था, अगर है तो आप लोग यहाँ पर डेट लिख देंगे उसकी, ठीक है जी। फिर यहाँ पर कारोबार का नाम, यहाँ पर राब्ता, आप लोग जिस मतलब कहने का ये है कि आपसे कैसे रब्ता हो सकता है वो वाला आप लोगों ने यहाँ पर अपना कंटेंट बताना है। फिर यहाँ पर बिज़नेस फ़ोन नंबर बताना है, ईमेल बतानी है, यहाँ पर बिज़नेस एड्रेस बताना है, यहाँ पर ऑलरेडी पंजाब है क्योंकि ये कर्जा ही पंजाब के लिए है। फिर आप लोगों ने डिवीज़न बतानी है जहाँ पर आप कारोबार कर रहे हैं, वो वाली, घर की नहीं बता देनी भाई, ठीक है जी। यहाँ पर ज़िले का बता देना है जिस पर कारोबार हो रहा है, सिटी जिस सिटी में कारोबार कर रहे हैं, तहसील जिस सिटी के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है जी। उसका मलकियत क्या है, मतलब कहने का ये है कि आप वहाँ के ओनर हैं, कोई फैमिली मेम्बर ओनर है, मतलब कहने का ये है कि अब्बू के नाम पे वो कारोबार है, आप लोग उसके बेटे हैं तो वो कहते हैं जी मैं भी वहाँ पे खड़ा हूँ, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर बता देना है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर अगर तो उसके कोई टैक्स वगैरह है तो आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर देना है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने छोड़ देनी है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर बिज़नेस अगर आप लोगों का रजिस्टर्ड है किसी अदारे के साथ तो आप लोगों ने यस लिख देना है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, अगर नो है तो फिर यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पर आप लोगों ने कारोबार के मुख्तसर वजाहत लिखनी है कि किस तरह का कारोबार है आप कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद माहाना आमदन कितनी है उस कारोबार से, फिर मुलाजमीन की तादाद कितनी है, मुलाजमीन को तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, माहाना किराया उसका कितना है, यूटिलिटी बिल मतलब बिजली गैस के कितने बिल वगैरह हैं,
पानी का ये वो, तो मुख्तलिफ अखराजात कितने हैं वो यहाँ पर आप लोगों ने मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों के पास ये कर्ज ये सेव हो जाएंगे दोनों ऑप्शन, ठीक है। फिर आप लोगों ने कर्ज की तफसील के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद कर्ज की तफसील के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मेरे सामने जो चीज़ें सामने आई हैं वो जी बिल्कुल थोड़ी सी हैं। आप लोगों ने अपने कर्ज की रकम को वो करना है कि आप लोग कितनी लेना चाहते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख तक ले सकते हैं, 1 लाख से 10 लाख तक जितना आप लोग चूज़ कर सकते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने चूज़ कर लेना है, ठीक है जी। तो जितनी रकम लेंगे उतनी वापस करनी है। मतलब कहने का ये, जब आप लोगों को रकम मिलेगी, मेरा ख्याल मुझे जो खबरें मिली हैं कि आपसे 25 से 50,000 तक जो है ना वो पहले काट लेते हैं। 3 महीने आप लोगों ने कोई किस्त नहीं देनी। 3 महीने के बाद आप लोगों ने 20-25% रकम का 25% देना है। फिर उसके बाद आप लोगों की अगले मतलब कहने का ये है कि जितने साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का टेन्योर जो है वो आप लोग फिल करेंगे, वो आप लोग यहाँ पर देना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। वो ये मैंने ये फिल नहीं किया पीछे, तो इस वजह से ये मेरा आगे नहीं आ रहा। तो काइंडली आप लोग खुद ये देख लीजिएगा, मुझे गालियाँ वगैरह ना दीजिएगा। तो जो अगर ना समझ आए तो मैं फिल करके फिर आप लोगों को ये बता दूँगा। आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दस्तावेज़ात हमारे पास आ जाएंगी कि हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट करवाने हैं और किस तरह करवाने हैं। आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि शनाख्ती कार्ड लेना है, उसकी फ्रंट साइड की तस्वीर खींच लेनी है, यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर दूसरी यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। फिर आप लोगों ने उसका शनाख्ती कार्ड की बैक हिस्से की तस्वीर खींचनी है और यहाँ पर इस तरह चूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और तस्वीर को यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पर है अकाउंट स्टेटमेंट, अगर है तो यहाँ पर अगर लगा देंगे, नहीं है तो काइंडली इसको वैसे ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, आप लोगों की सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर सेव सब्ज़ रंग का है, एक्टिव जो है वो येलो कलर की है और डिफ़ॉल्ट जो है वो ये, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने पुट नहीं किया तो ये ऐसे है, ठीक है जी। अगर ये हो जाता, सेव हो जाती, तो ये सारा ग्रीन कलर का हो जाना था, ठीक है जी। चले जी, मैं इस तरह की बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। अगर आप लोगों को उसको समझ ना आए तो काइंडली मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा। तो अगर आप लोग ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो मैं इतनी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए बनाता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बेहतरीन वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।